अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। ये मैं अपनी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन के बाद की दूसरी वीडियो है। तो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो तो पता ही है सबको, यानी कि कंडक्टर, मेरा ख्याल है पता ही होगा। अब कंडक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। जैसे ये वो कंडक्टर नहीं है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में बसों में जो चढ़ा हुआ था ना, या अल्लाह कंडक्टर, ये वो नहीं है। यानी इंडिया में आवाज़ लगाता है वो दिल्ली वाला, दिल्ली या जो भी है, इस तरह वो कंडक्टर नहीं है। काम इसका वही है, क्योंकि वो भी पैसेंजर को खींचता है, फिर टिकट देता है, आगे बढ़ा देता है, दूसरे स्टॉप पे छोड़ देता है। तो ये जो कंडक्टर है ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रेशर दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे पॉइंट पे पास कर देता है। बहरहाल तो ये कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये मटेरियल होता है और ये उस मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। इसकी डेफिनेशन ये है कि वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, एक्सेट्रा। पानी से भी पास हो जाता है, पानी करंट, ठीक है ना, पानी से पास हो जाता है। तो वो मटेरियल जिससे करंट पास हो जाए वो कंडक्टर कहलाता है। अब इसके बरक्स फिर इसको इसी तारीफ को उल्टा ले लें कि वो मटेरियल जिससे करंट पास ना, वो क्या कहलाएगा? वो आइसोलेटर कहलाएगा। यानी वो करंट को बहने नहीं देता। जैसे लकड़ी, कागज़, रबर, कपड़ा, ठीक है ना। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स में आप मट्टी भी ले लें, क्योंकि अगर बहुत तादाद में मट्टी और अगर हमने तार उसमें दबा दिया है, रेत में एक बहुत तादाद में रेत हो और तार, बिजली का तार जलता हुआ उसमें दबा दें आप, तो वो ऊपर की सतह पे नहीं आएगा करंट, ठीक है ना। ये नहीं कि चुन्नी सी मट्टी है और आपने उसमें तार रख दिया, बोले यार ये तो करंट बह गया इसमें, फैन में तो खाता, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। अब कंडक्टर को समझने के लिए ना मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा एटम। अभी एटम क्या चीज़ है? एटम एक वो ज़र्रा है। पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊं कि इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम से बनी है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात है? हाँ, ये बात ऐसी ही है। बहुत से लोग जो तुम्हारे दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो टेक्निकल माइंड के नहीं है, या वो किसी और फील्ड से ताल्लुक़ है उन लोगों का, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन मैं इसी वीडियो के बीच में एक छोटा सा क्लिप डालूँगा, वो बात उनको भी समझ में आ जाएगी। एटम इतना छोटा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाल है ना, इस बाल का भी कोई 100 हिस्सा कर लो, 1000 हिस्सा कर लो, वो एटम कहलाता है। या यूँ कह लो कि इससे भी अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वायरस, ठीक है। जर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वायरस की बात कर रहा हूँ। उस वायरस से भी छोटा जो होता है ना, वो एटम होता है। एटम बहुत ही अच्छी जो माइक्रोस्कोप होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप एक आम ज़ुबान में कहा जाता है, मुझे इसका और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पता। उस माइक्रोस्कोप से वो एटम नज़र आता है। एटम क्यों ज़रूरी है समझना किसी कंडक्टर को समझने के लिए? क्योंकि हमें एटम का आउटर मोस्ट शेल पढ़ना है। एटम में होते हैं शेल या दायरे, हमें उस एटम का आउटर मोस्ट शेल पढ़ना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी वो उतने ही अच्छा कंडक्टर होता है।
ठीक है जी। अच्छा, मेरे पीछे आपको एक वीडियो चलती हुई नज़र आएगी। उस वीडियो में आपको कुछ दायरे नज़र आएंगे। ये एटम्स का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ दायरे आपको नज़र आएंगे। ये जो सबसे छोटा दायरा है वो पहला दायरा होता है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सबसे आखिरी दायरा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हर एलिमेंट के दायरे मुख्तलिफ कम और ज़्यादा हो सकते हैं, यानी किसी का 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आखिरी दायरा हो, भले वो 3 हो, भले वो 4 हो, भले वो 5 हो, हमें उस दायरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें ये स्टडी करना होता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन और एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है। अब ये जो आपके सामने पिक्चर घूम रही है, ये कॉपर का जो है एटम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पीछे घूम रहा है। कॉपर का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको मूव करवाना बहुत आसान होता है। यानी जब इस इलेक्ट्रॉन पे हम कोई बाहरी प्रेशर, यानी जो बाहर का कोई प्रेशर उस पर देते हैं, कोई भी फोर्स देते हैं, तो ये अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो बिलफर्स, ये कॉपर ही समझना, क्योंकि ठीक है ना, ये कॉपर का आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, इसको मैंने लिखा हुआ भी है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये कॉपर का आउटर मोस्ट शेल है। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके, और कॉपर में सबसे आखिर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो सेंटर में उसके न्यूक्लियस में 2 चीज़ होती हैं, प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। हम आउटर मोस्ट शेल को क्यों पकड़ते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको अभी। प्रोटॉन पे होते हैं प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जो आपको ये पता ही है कि प्लस माइनस एक दूसरे को पकड़ता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। और अगर प्लस प्लस है तो रेपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा। माइनस माइनस है तो भी धक्का एक दूसरे को मारेगा, रेपेल करेगा। ठीक है ना। अब ये जितना करीब होगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, उतना इसको तोड़ने में मुश्किल होती है। ठीक है, यानी अब यहाँ पर प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, ये भी बता दूँ मैं आपको। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। लेट सपोज कि यहाँ जो प्रोटॉन होंगे, अच्छा ये मैंने कोई क्या कहते हैं उसको, कोई सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया मैंने। ठीक है, अब ये समझो, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये कॉपर का कोई एटम नहीं है कंप्लीट, एक एग्ज़ाम्पल है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जितने भी जिस कदर ये करीब होंगे ना न्यूक्लियस के, उतने ही ज़्यादा ये बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, और उस पर उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, और जितने ये दूर होते हैं उतने ही उनको तोड़ना आसान होता है। और अगर ये बाउंड में भी अगर घूम रहे हैं ना, दूर है और ये बाउंड में है, यानी 2 जुड़े हैं, तो भी तोड़ना इनको मुश्किल होता है, और कहीं कहीं तो नामुमकिन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस इस जगह पर।
ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे माइनस चार्ज है। जब कोई भी फोर्स, कोई भी प्रेशर इस पर लगता है, अब मैं कोई भी बोल रहा हूँ तो कोई समझेगा तो क्या धक्का के लगा देंगे क्या इसको, ठीक है। तो मैं इससे क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो ये जो है, जब उसके फोर्स लगती है तो ये यहाँ से उठता है और दूसरा जो है एक एटम होता है, ये वहाँ चले जाता है, ठीक है। ये वहाँ चले जाता है, फिर वहाँ से अभी क्योंकि इधर भी माइनस था और ये वाला माइनस आ रहा है, तो क्या होगा, ये इसको रेपेल करेगा, तो ये यहाँ से उछल जाएगा आगे के लिए और ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये इसको उछाल देगा फिर आगे, फिर पीछे फिर एक नया आएगा पीछे से, फिर इसको रेपेल करेगा। अभी नया कहाँ से आएगा, ये नया कहाँ से आएगा, ये ऐसे होता है कि लेट सपोज कि कॉपर की वायर है, इसके 2 एंड है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। जाहिर सी बात है एक वायर है तो कितना छोटा बताया मैंने आपको, ज़र्रा, ठीक है ना। उसमें कितने एटम होंगे, लाखों करोड़ों एटम होंगे, छोटे 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 छोटे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उस वायर का एक एंड आप लगा दो नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में लगा दो। यहाँ से नेगेटिव चला, उसने जाके एक नेगेटिव को धक्का मारा नीचे, यानी इस तरह से जो यहाँ बताया था मैंने, फिर उसने धक्का मारा, फिर उसने धक्का मारा, वो बाहर आ गया। फिर दोबारा से यही प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस जो है फिर वो चलता रहेगा। ये चीज़ है, इसी को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट है, माइनस चार्ज है उसके ऊपर, द फ्लो ऑफ करंट, समझ में आ रही है ना, ये करंट बह रहा है, माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये करंट है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है उसको करंट कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा, एटम्स पढ़ाने की ना एक और वजह थी आप बताने की या पढ़ाने की, क्योंकि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, बस एक कोशिश ही कर रहा हूँ जो नॉलेज मेरे पास है वो आगे पास कर सकूँ आप लोगों की तरफ, देखेंगे कितना फ़ायदा होता है। तो एटम्स बताने की या पढ़ाने की एक वजह यह भी थी कि मैं आपको एक चीज़ और बता सकूं जो कि आप लोगों के इल्म में शायद ना भी हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हों उनको पता हो, लेकिन एक बात जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता सकूं। हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सी जगहों पे जब हम कोई पंखा लेने जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ जिसमें वाइंडिंग का काम हुआ हो, पंखा हो गया या कोई स्टेबलाइज़र हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़, तो हम एक जुमला बोलते हैं उसको, यार ये कॉपर पे है सिल्वर पे है, तो वो बड़ा आराम मतलब वो करके कॉन्फिडेंस से बोलता है कॉपर पे है सिल्वर पे नहीं है। हम बोलते हैं ठीक है भाई, ओके, ज़बरदस्त, दे दे भाई दे दे। और सिल्वर की चीज़ को हम बहुत बुरा समझते हैं अपने साउथ एशिया में भी, और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको मालूम नहीं है बहुत बुरा समझते हैं सिल्वर की चीज़ को। तो आज अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद सुनकर हैरत होगी, तो मैं बताने का जा रहा हूँ, सुनिए आप। देखें, थ्योरी के मुताबिक तो ये है ना कि जिस एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो सिल्वर, यहाँ देखें आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल से भी चेक कर सकते हैं, जो दोस्तों ने साइंस से मैट्रिक किया है। सिल्वर के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर हम सिल्वर को बुरा क्यों बोलते हैं, सिल्वर को हम बुरा क्यों बोलते हैं, हम लेते क्यों नहीं सिल्वर की बनी हुई चीज़ को, क्योंकि वो सिल्वर की होती ही नहीं है भाई, क्योंकि सिल्वर महंगा धातु है, सिल्वर चांदी है, चांदी बिकता है भाई, चांदी बिकता है मेरे भाई, चांदी बिकता है, जैसे सोना बिकता है ना, चांदी भी सुनार के पास ही जाके बिकता है।
अगर चांदी की वाइंडिंग होने लग जाए चीज़ों पे, चांदी के तार डलने लग जाएं, तो ये तो मतलब है अमीर तरीन मुल्क हो जाएंगे हमारे, ये इंडिया पाकिस्तान और जो भी जहाँ पर भी ये काम होता है। सिल्वर बोल के बोला जाता है। सिल्वर कंडक्टिविटी के हिसाब से सिल्वर बेस्ट है, बेस्ट। उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी उस कॉपर से भी अच्छी है, लेकिन महंगा होता है इसलिए उसको यूज़ नहीं करते। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात कर दी, कराची में तो जगह जगह क्या इलेक्ट्रिक वालों ने कॉपर का तार निकाल कर सिल्वर का तार डाला है। मैं तो पहले तो यहाँ आ जाओ, ये ऑर्डर है मेटल्स का कंडक्टिविटी के साथ। पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम। सिल्वर हम यूज़ नहीं कर सकते, महंगा है। गोल्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, महंगा है। कॉपर हम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार सिल्वर नहीं है तो वो फिर क्या चीज़ है, तो भाई वो एल्युमिनियम होता है। वो एल्युमिनियम के वायर होते हैं। एल्युमिनियम एक धातु है जो उसके वायर बने हुए होते हैं, वो एल्युमिनियम के वायर होते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। वो एल्युमिनियम के वायर होते हैं। और एल्युमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 118 है, यानी जब वो गर्म होगा तो वो टूट सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है एल्युमिनियम। जबकि कॉपर में ऐसा नहीं होता, सिल्वर में ऐसा नहीं होता, एल्युमिनियम में होता है। और अगर कुछ लोग स्टील का कुछ कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं कहीं पर, तो उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। मेरा ख्याल है आपको कंडक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइसोलेटर में इतना कुछ नहीं है, और इतनी लंबी कोई वीडियो बनेगी भी नहीं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो एक साथ आइसोलेटर के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में जब डालूँगा तो सेमी कंडक्टर के डालूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर अपने कंपोनेंट्स वगैरह की तरफ चलेंगे। चलें फिर अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, इसमें कोई वीडियो में कुछ मुझे ऐड करना हो, तो आपके कमेंट्स, आपका लाइक और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई करेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।